तो फाइनली बीटीई यूपी की तरफ से रीवोल्यूशन का फॉर्म जारी कर दिया गया है। कुछ सर्वर प्रॉब्लम थे, जैसे लिंक एक्टिवेट नहीं था तो लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है और सब कुछ सही भी चल रहा है। साइट हम चेक किए हैं, सही चल रहा है। तो अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो आइए चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। ओके, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बीटीई यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है www.bteup.ac.in। ओके, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के आने पर आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट वाले ऑप्शन में आना है, जैसा कि आपको पता होगा जहाँ से आप रिजल्ट चेक किए थे। रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2026। सबसे लास्ट वाला देखिएगा, रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2026। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें लिखा रहेगा रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन और इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 14 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक का है। मतलब 4 दिन का आपके पास टाइम है। आज अगर आप कर रहे हैं तो पहला दिन आपका यही रहेगा जिसमें आप सिर्फ अपना फॉर्म सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये इसको सी पार्ट में बांटा गया है, 3 स्टेप में है। ठीक है, और 24 घंटे के बाद आप कहीं पेमेंट कर पाएंगे, मतलब पेमेंट आपका 15 अगस्त से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त से 20 अगस्त तक का आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सेकंड स्टेप होगा, जो पेमेंट वाला होगा तो उसको हम कल देखेंगे। बाकी जब पेमेंट हो जाएगा तो उसका रिसिप्ट भी आप पेमेंट सबमिशन होने के बाद फिर आप उसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आप फॉर्म भरे हैं रिसिप्ट के साथ कॉलेज में जमा करना होता है, जैसे आपके कॉलेज वाले बताएंगे। तो आज हम पहले चलिए पहला स्टेप देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको रीवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है, इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है उसको मेंशन कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिएगा। उसके बाद फिल फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी एनरोलमेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने हैं तो आपके पर्सनल मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है लेट में आता है, कभी तुरंत आ जाता है। और अगर मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो एक बार कॉलेज में जरूर बात करिएगा। आपको अपने नंबर पे ध्यान देना है। जो नंबर आप एडमिशन कराते वक्त अप्लाई किए थे वो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, उसी पे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी आ जाएगा। जैसे ओटीपी मेंशन करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। कभी कभी सही ओटीपी पे भी फॉर्म नहीं खुलता है, तो उससे परेशान मत होइएगा, वो सर्वर प्रॉब्लम था। इसके पहले कई सारे बच्चे बता रहे थे कि सर हम ओटीपी सही डाल रहे हैं लेकिन फॉर्म ही नहीं ओपन हो रहा है। वो सर्वर प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं हो रहा है। और अभी भी कहीं कहीं एक मतलब बहुत कम देखा गया है कि अभी भी ऐसा हो रहा है। आप सही ओटीपी डाल रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम चेक किए हैं तो ओपन हो रहा है अच्छे तरीके से। तो ओटीपी डाल के जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें सारी चीजें, आपका रोल नंबर, आपका ब्रांच कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका ब्रांच नेम, सब कुछ मेंशन रहेगा। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, ये सारी चीजें रहेंगी। और आपका जहां से इंस्टीट्यूट था, जो आपका संस्था था, उसका भी नाम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली चेक करना है, वेरीफाई कि हाँ हम ही है, सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आना है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेपर में। ठीक है, हम यहाँ पे D2 की बात कर रहे हैं, मतलब डी फार्म सेकेंड ईयर का सेम प्रोसीजर डी फार्म फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे डी फार्म सेकेंड ईयर के जो 6 सब्जेक्ट हैं, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, और यहाँ पे देखिएगा सिंपल है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हमें सर इसमें ज्यादा नंबर मिल सकते थे, हमें कम नंबर मिला है, तो आप बस उसी सब्जेक्ट के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे खाली आपको टिक करना है। पर सब्जेक्ट 500 रुपया लग रहे हैं। ठीक है, और जैसे क्लिक करेंगे एक सब्जेक्ट 500 रुपया, 2 सब्जेक्ट फिर 1000 रुपया, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिनका 4 सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है। किस सब्जेक्ट में? फार्मेकोथेरेपेटिक्स में लगा है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में लगा है, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में लगा है, फार्माकोलॉजी में। इनका मानना है कि बैक नहीं लगा है सर, बस एक मतलब हम लिख के आए थे लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नंबर कम आए और हम करवा रहे हैं लेकिन हमको लग रहा है कि निकल जाएगा। कोई बात नहीं, 4 में लगा है, आप चारों को टिक कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट में लगा है उसके सामने देखिए ब्लू कलर का टिक हो जाएगा, खाली आपको टिक करना है। 4 सब्जेक्ट का 2000 रुपया होता है, रीवोल्यूशन फीस अमाउंट 2000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक डाउट और होगा कि सर इन्वायरमेंटल एजुकेशन EEDM, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यूपी तो यूपी का सब्जेक्ट है,
इसका क्या रिवोल्यूशन नहीं होता है क्या? देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, और कई सारे टीचरों से भी बात की है हम, तो ये सब कह रहे हैं कि इसमें बैग बहुत कम आते हैं, इसके लिए स्पेशल बैग देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल बैग जब अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो आपको स्पेशल बैग का फॉर्म फिल करके इसको पास करना होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत गलत है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में किसी का बैग है लेकिन वो बैग वही तरह से है जैसे इस सब में है, मतलब कि बैग उनका नहीं आ सकता था। उनका मानना है कि सर हम अच्छे से लिख के आए थे, ठीक है, हम बहुत अच्छे से लिख के आए थे, मेरे इतने नंबर तो थे कि 50 में से हम 20 से ऊपर ला रहे थे, 20 से प्लस नंबर आ रहा था, लेकिन फिर भी हमको 13 नंबर मिल रहे हैं, मेरा बैक लगा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो पहली बात आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। सिर्फ इन्वायरमेंटल में अगर बैक लगा है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इन्वायरमेंट नंबर जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोड है, पेपर कोड, वो मेंशन करना है, और इस सब्जेक्ट में ये लिखना है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो बैक है उसके संबंध में। ओके, पूरा एप्लीकेशन बताना है कि रिवोल्यूशन के फॉर्म पे, उसकी वेबसाइट पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का शो नहीं कर रहा था, पूरी चीज लिख करके अपना नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज नेम, कॉलेज का कोड, सब कुछ लिख करके अपने डायरेक्टर सर और अपने एचओडी सर से वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, वेरीफाई करा करके आपको थोड़ा मेहनत करके जाना पड़ेगा बीटीई यूपी, बीटी यूपी जा करके आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहां से हो सकता है अपडेट करके आपका नंबर बढ़ा दिया जाए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, अगर कॉलेज वाले आपके समझदार हैं तो फिर आप उसको वेरीफाई करा करके कॉलेज के जो टीचर हैं जो डी फार्मा हैंडल करते हैं उनको दे दीजिएगा, वो बीटी यूपी तक पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इन्वायरमेंटल में भी बैक लगा है, बाकी सब में पास है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्लेन पेज पे, एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इन्वायरमेंट नंबर, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट है इसका पेपर कोड, ठीक है, अपना इन्वायरमेंट नंबर, रोल नंबर और सारी जो डिटेल्स हैं आपका पूरा चीज लिख देना है, आपका कॉलेज नेम, आपके कॉलेज का कोड लिख करके जो बैक लगा हुआ है आपको बताना है कि सर हमारा अच्छे तरीके से शायद कॉपी चेक नहीं हुआ है, हम ज्यादा नंबर डिजर्व करते थे, सब कुछ आपको लिख देना है, हिंदी इंग्लिश जैसा भी लिखना चाहें। फिर लास्ट में अपना रोल नंबर, इन्वायरमेंट नंबर सब कुछ डाल कर थैंक यू वाला सब कुछ जो होता है एप्लीकेशन फॉर्मेट वैसे लिख करके एचओडी सर, डायरेक्टर सर से साइन मुहर करा करके और जमा कर देना है आपको अपने डी फार्मा के टीचर के पास। इतना करना पड़ेगा। अगर नहीं कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा बीटी यूपी, अगर आप स्पेशल बैक नहीं देना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्पेशल बैक फॉर्म आएगा अक्टूबर में, तो आप उसको भरिएगा, फिर आप उसको दे के पास करिएगा। ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट का आ रहा है तो आप इसको जैसे टिक करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पे जो था, जिसका भी रिसिप्ट नंबर था, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ब्रांच कोड, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सब कुछ यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए जिस सब्जेक्ट में बैक था, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजी, 4 सब्जेक्ट में था, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे जो टिक किए थे आ गया। अप्लाइड फॉर रिवोल्यूशन, अप्लाइड फॉर रिवोल्यूशन सारे लिख के आ गया है। ओके, और इनका जो अमाउंट है रिवोल्यूशन फीस अमाउंट वो 2000 रुपया है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट था। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा है और कम ही होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल क्या किया जा सकता है बोर्ड के आगे। ओके, तो ये इस तरह का फीस है। अब ये जो है इसको अपने पास रखेंगे, 24 घंटे के बाद इसका पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, 24 घंटे के बाद पेमेंट हो पाएगा। क्लियर? बाकी अभी अगर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से नो पेमेंट कैटेगरी अवेलेबल है, ये 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होगा 15 तारीख को, 15 अगस्त को। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको अपने पास रखना है, ये कॉलेज में सबमिट भी करना होगा, जैसा कॉलेज वाले आपसे बोले। ऐसा नहीं कि कंपलसरी ही है, हाँ, लेकिन कॉलेज वाले का कुछ गाइडलाइंस होता है। अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं तो इसको जरूर मान ले लीजिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि आफ्टर दिस स्टूडेंट कैन सबमिट देयर हार्ड कॉपी ऑफ रिसीव्ड इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, मतलब इसकी हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी करा के आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। ओके, ये चीज यहाँ मेंशन है, इसलिए आप अपने कॉलेज में जरूर सबमिट करिएगा जैसा कॉलेज वाले कह रहे हैं। ओके, अगर कॉलेज वाले खुद निकाल ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। ओके, चलिए, तो यही था आपका। बाकी जब कल पेमेंट होगा तो बताएंगे। बाकी जिसका ईईडीएम में, इन्वायरमेंटल में सेकंड ईयर में बैक लगा है वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो जैसा स्टेप बताया है वही फॉलो करके उसको आप क्लियर करवा सकते हैं। ओके, और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट करने वाला ऑप्शन बहुत खराब है, आप कहीं ना कहीं भाग दौड़ के इसको सही करवा लीजिएगा। ठीक, बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर का दे के एग्जाम सेकंड ईयर में गए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे? अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है हमारे साथ, 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर चल रहा है। डी फार्म सेकंड ईयर का जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है, लाइव क्लासेस। आपको अच्छे से मेहनत करना है, फर्स्ट ईयर में जो कमियां थी वो कमी नहीं होनी चाहिए, इस बार और अच्छे से मेहनत करना है।
ऑफर चल रहा है जिसमें आपके 20% ऑफ है, 300 रुपये ऑफ हो जाएंगे। जो आपके सेकंड ईयर के बैच है वो कितने में मिल जाएंगे, 1199 रुपये में। ओके, 1199, 1200 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें साल भर आपकी पढ़ाई होगी और अच्छे तरीके से आप क्रैश कोर्स वगैरह भी आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। और इस बार की जो पैटर्न होगा, इस बार का जो पढ़ाई होगा, थोड़ा बाकी सब पहले से अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल भी बदल रहा है। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर का भी सेम वही ऑफर है, सेकंड ईयर का भी ऑफर है, 20% ऑफ चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और बैच को परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बाकी थैंक यू सो मच। कोई और डाउट है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आदित्य.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।